सुहानी नहीं आई, लास्ट लेक्चर तक क्लियर है सबको? 1 2 2 लेक्चर हो चुके ना, दोनों लेक्चर क्लियर हैं? कोई दिक्कत किसी को? जिनके भी मोबाइल फोन्स हो वो ऑफ कर दो या साइलेंट पे डाल दो, और किसी का फ़ोन मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए, पॉकेट में होना चाहिए, ठीक है? तब मैं स्टार्ट करूँ। आज हम लोग सीख रहे हैं नेमिंग, ठीक है? नेम कैसे लिखेंगे इन कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको याद रखना है हमें। देखो, सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आपको पता है ये क्या है, सॉल्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट होगा और नेगेटिव पार्ट होगा, कैटायन होगा और एनायन होगा। जब भी हम लोग किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, जैसे NaCl है, तो क्या नाम लिखते हैं? पहले लिखते हैं सोडियम, फिर लिखते हैं क्लोराइड। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है इन जनरली, और फिर किसका लिखते हैं हम लोग? नेगेटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। पॉजिटिव को बोलते हैं पहले, फिर नेगेटिव को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही सेम रूल फॉलो होगा। पहले आप पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखोगे, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और वो सिंपल आयन भी हो सकता है। फिर आप किसका लिखोगे नाम? नेगेटिव पार्ट का। दूसरा रूल है, जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो तो जब कॉम्प्लेक्स आयन का आपको नाम लिखना है, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते वक्त पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखा जाता है, ठीक? थर्ड रूल की अगर बात करो तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल की अगर आप नाम नेमिंग कर रहे हो तो लिगेंड्स किसी में दो तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे मान लो ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है उसमें, ठीक है? तो आप उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, ठीक? तीसरा या चौथा जो भी रूल है उसमें यह है कि कोई ऐसा है जिसमें उसके नेम में डाई ट्राई ऐसे आ रहा है, जैसे हम लोग इथाइलिन डाईएमीन की बात करते थे। किसकी बात करते थे? इथाइलिन डाईएमीन की बात करते थे। तो जिनके नेम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड्स आते हैं, उनमें हम लोग, जैसे मान लो कहीं 2 क्लोरीन आता है तो डाईक्लोराइडो लिखते हैं उसको। सिंपल जो ऑर्गेनिक की IUPAC थी उसमें भी हम ऐसा ही करते थे, डाईक्लोरो लिखते थे, ट्राईक्लोरो लिखते थे, डाईब्रोमो लिखते थे, है ना, डाई ट्राई लिख देते थे। लेकिन अगर किसी लिगेंड के नेम में डाई ट्राई ऐसा आता है नेम में, तो हम लोग उसको यहाँ पे डाई ट्राई नहीं लिखते। अगर वो 2 बार आया, इथाइलिन डाईएमीन सपोज 2 बार आया, तो हम उसको डाई इथाइलिन डाईएमीन नहीं लिखते हैं। 2 के लिए 2 टाइम्स के लिए बिस लिखते हैं, 3 टाइम्स अगर वो आ रहा है तो उसके लिए लिखते हैं ट्रिस, 4 टाइम्स आता है तो टेट्राकेस, पेंटाकेस, हेक्साकेस एंड हेप्टाकेस, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक? कैटायनिक की जो नेमिंग होती है वो न्यूट्रल की नेमिंग के इक्विवेलेंट, मतलब जैसे जो रूल आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में चलेगा वही रूल आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में चलेगा। एनायनिक का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा वो समझते हैं। जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। तो सबसे पहली बात थी कि पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखना है, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखना है। दूसरी बात है आपका कि लिगेंड्स कितने तरीके के आपको दिख सकते हैं, पॉजिटिव भी दिख सकता है, नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी दिख सकता है। पॉजिटिव लिगेंड जैसे कि मान लो आपको अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव जैसे आपको दिखता है NO2 प्लस, NO प्लस, ठीक है, पॉजिटिव भी दिख सकते हैं। लिगेंड आपके निगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, ये होगा। लिगेंड आपके न्यूट्रल भी देख सकते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो जैसे हो गया आपका अमोनिया, वाटर, ठीक है, CO कार्बोनिल जिसको बोलते हैं। इस चैप्टर में ध्यान रखेंगे CO इस तरीके से लिखा है तो ये कार्बोनिल है, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये क्या है? कोबाल्ट, ठीक है, वो एलिमेंट है और वो क्या है? लिगेंड है।
अब देखो, कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में ई आता है, जैसे आइड, उनके नेम में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है, आइट आ रहा है, एट आ रहा है, इस तरीके से ई आता है लास्ट में, तो इसके ई को रिप्लेस करके क्या लिखा जाता है, ओ। आइट है जैसे, ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई को हटाना है आपने और क्या लगाना है, ओ लगाना, आइटो बनेगा। ये क्या बनेगा, आइटो। जैसे मान लो रेडिकल है आपका SO3-2, इसको बोलते हैं हम सल्फाइड। क्या बोलते हैं, एक एक से रूल समझेंगे और फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स कर लेंगे। तो पहले एक से आपको रूल समझना है। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है, आइट आया, लास्ट में ई है, तो ई को हटा के क्या डालना है आपको, ओ, तो नाम क्या आ जाएगा, सल्फाइटो। ठीक है, जैसे S-2 है, इसको बोलते हैं सल्फाइड। ऑनलाइन बच्चे क्लियर हो रहा है सबको, ये सल्फाइड है, तो इसका ई हटाओगे तो क्या बन जाएगा, सल्फाइडो। ये बात क्लियर है सबको, ई को हटा के क्या करना है, ओ कर देना है। किसमें देखा जा सकता है, जैसे H- आता है आपका, तो H- को बोलते हैं हाइड्राइड, तो इसका क्या बन जाएगा, हाइड्राइडो। ठीक है, क्लोराइड तो क्या बन जाएगा, क्लोराइडो। ब्रोमाइड तो क्या बन जाएगा, ब्रोमाइडो। आयोडाइड तो क्या बन जाएगा, आयोडाइडो। देखो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। जब सिंपल नेमिंग लिखते थे हम लोग ऑर्गेनिक की तो क्लोरो लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखना है, क्लोराइडो। क्लोरो कब लिखेंगे वो भी बताते हैं। हाइड्राइडो हो गया, ऑक्साइड है, ऑक्साइड को हम डिनोट करते हैं O-2 से। अगर ऑक्साइड आता है तो ऑक्साइडो। परऑक्साइड आता है, परऑक्साइड को हम लोग शो करते हैं O2-2 से, तो परऑक्साइडो। ठीक है, पहचानना भी जरूरी है कौन सी चीज परऑक्साइड है। O2- अगर है तो सुपर ऑक्साइड इसको बोलते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाता है, सुपर ऑक्साइडो। O3- है, O3 के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस रेडिकल के रूप में ये काम कर रहा है, तो ओजोनाइडो। ठीक है, ओजोनाइडो। क्लियर है सबको। OH- इज हाइड्रोक्साइड, तो इसका क्या नाम लिख दिया हमने, हाइड्रोक्साइडो। तो नेमिंग क्या लिखनी है, ऐसे ही N3- को बोलते हैं हम लोग नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। तो जैसे ई को ओ करोगे क्या बन जाएगा, नाइट्राइडो। फिर N-3 था, N3- इज एजाइड, तो एजाइड को ओ बनाओगे तो एजाइडो। NH2 इज एमाइड, एमाइड को ओ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एमाइडो। NH-2 इसको बोलते हैं इमाइड। अभी ग्रुप हमने पढ़ा था कहीं पे, कीटो इनॉल कहीं बता रहे थे, तो इमाइड ग्रुप भी बताया था आपको, इमीन बताया था, तो ये इमाइड ग्रुप है, इसका क्या बन जाएगा, इमाइडो। क्लियर है बात इतनी। अब ये आपको रूल एक बार समझाया जा रहा है, लेकिन लिख लिख के याद तो आपको करना पड़ेगा। जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड को क्या लिखोगे, साइनाइडो। NC- है तो उसको क्या लिखोगे, आइसोसाइनाइडो। ठीक है, और अगर इसको आप साइनाइडो ही लिखना चाहते हो दोनों को, तो आप, अगर आपके पास ये आता है CN-, C से बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे है सेंट्रल मेटल, तो ये साइनाइड आपको दिख रहा है, C से बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइनाइडो C। और अगर ऐसे है, सेंट्रल मेटल ये है और बॉन्डिंग NC से हो रही है, तो ये आपको देख के पता लग रहा है कि ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। ठीक है, इसको आइसो नहीं लिखना चाहते हो, साइनाइडो ही लिखना चाहते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइनाइडो N। जब आपने ये दिखा दिया तो आपने बोल दिया कि साइनाइड ग्रुप है, लेकिन कहाँ से बॉन्डिंग हो रही है, N के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ माइनस चार्ज नहीं आएगा, जब जुड़ गया तो चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, NCO को बोलते हैं साइनेटो। NCO को क्या बोलते हैं, साइनेटो। NCO दो तरह से
इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक बार O से दे सकता है, एक बार N से दे सकता है, दोनों तरफ से दे सकता है। तो अगर ऑक्सीजन की तरफ से दे रहा है तो साइनेटो O बोल दो, और अगर नाइट्रोजन से दे रहा है तो साइनेटो N बोल दो। SCNS को बोलते हैं थायोसाइनेटो। थायो वर्ड तब आता है किसी में भी जब ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दिया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या लगा दिया, CN सेम है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, थायोसाइनेटो। तो थायोसाइनेटो N एंड थायोसाइनेटो S हो जाएगा। कभी N से दे सकता है और कभी S से दे सकता है। एक ही कंपाउंड में दोनों नहीं देंगे, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हो इसको, इनको एम्बिडेंटेट बोल सकते हो क्या, लास्ट 10 पे बताया था ना, एम्बिडेंटेट। दो साइड है किसी कंपाउंड में, वो एक साइड से दे सकता है, एक एटम दे सकता है किसी कंपाउंड में, मतलब अदर कंपाउंड में दूसरे से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेट। जैसे NO2 माइनस लिखा हुआ है तो कॉमनली तो इसको नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन NO2 माइनस अगर N से जुड़ा हुआ है तो आप स्पेसिफिकली अगर अच्छे तरीके से नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको, नाइट्राइटो N। और अगर O से जुड़ा हुआ है, ऐसे लिखा है ONO, NO2 ही है लेकिन O से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, नाइट्राइटो O। फिर उसके बाद है एसीटेट रेडिकल, तो उसका एसीटेट है, तो एसीटेट का मतलब लास्ट में क्या आएगा, CH3CO माइनस। ये ऐसा लैग टाइप का क्यों, फिजिक्स में भी ऐसा हो रहा था, हमारी क्लास में हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। एसीटेट है तो लास्ट में ATE है, तो इसको क्या बना दे, एसीटेटो, ठीक है। थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेटो, साइनेट है तो साइनेटो, सल्फाइट है तो सल्फाइटो, ये सारे रेडिकल्स हैं। थायोसल्फेट होता है H2O3 माइनस 2, ये आपका उसमें काम आता है, किसमें, टाइट्रेशन में एक कंपाउंड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपो, क्या नाम देते हैं, हाइपो। ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। आयोडीन के टाइट्रेशन में यूज करते हैं इसको, फॉर्मूला होता है Na2S2O3 हाइपो, ठीक है। तो बॉन्डिंग पूछी जाती है इसमें, इसके रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये कई चैप्टर्स में आएगा। HSO3 माइनस को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। भाई सल्फाइड क्या था, सल्फाइड आपका था ये SO3 माइनस 2, इसमें एक H ऐड करा दिया तो चार्ज आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको सल्फाइड बोल रहे थे, और नाम क्या लिख रहे थे इसका, सल्फाइटो, ठीक है। इसमें एक H प्लस ऐड करा दिया, H प्लस ऐड करा दोगे तो माइनस चार्ज एक कम हो जाएगा, HSO3 माइनस बन गया, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या बन जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइटो। यहाँ पे जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जनरली इसका कॉमन नेम है, और ये क्या है, जब हम लिगेंड्स के रूप में इसको लिखेंगे तब। NOS माइनस थायोनाइट्राइटो है, S माइनस 2 सल्फाइडो है, पता ही आपको, यहाँ थायो क्यों लिख रखा है इन्होंने, S माइनस 2 को देखना पड़ेगा। HS माइनस जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको देखो इन्होंने लिखा हुआ मरकैप्टो, जैसे हमने एक अल्कोहल को हम क्या लिखते हैं, अल्कोहल, ये होता है ROH, तो ये तो अल्कोहल है ना, एल्केनॉल लिखते हैं इसको, है ना।
अगर O की जगह हम क्या लगा दें, SH लगा दें, तो इसको हम थायो एल्कोहल लिखते हैं और इसको मरकैप्टो भी लिखते हैं। SH आ जाता है ग्रुप तो इसको मरकैप्टो भी लिखते हैं, है ना। जैसे जो अपनी ये LPG होती है ना, LPG अगर लीक करती है तो कितनी गंदी सी स्मेल आती है, तो उसमें इथाइल मरकैप्टन एक कंपाउंड, ये सल्फर का एक कंपाउंड डाला जाता है, उसकी बैड ओडर होती है। वो इसीलिए स्पेसिफिकली डाला जाता है कि भाई अगर लीक कर रही है तो ऐसी प्रोमिनेंट स्मेल होगी तो पता लग जाएगा, है ना। ये देखो, ये वाला रेडिकल है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो। शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? GLY। शॉर्ट में लिखते हैं GLY। हमें क्या पता एग्जाम में कौन सा आएगा, तो याद तो करना पड़ेगा ना। ये आपका एसिटाइल एसीटोनेटो किससे बना था? एसीटोन और एसिटाइल को कंबाइन कर दिया था। एसीटोन के एक H को हटा दिया और वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। और रेडिकल बनाना है तो ये जो OH था इसके O को H को हटा दिया तो O- आ गया। शॉर्ट में लिखेंगे तो AC क्या लिखेंगे शॉर्ट में? AC किस बेस पे लिखा है? एक एसिटाइल से AC ले लिया और एक एसीटोनेटो से ले लिया, AC शॉर्ट में लिख दिया। डाई मिथाइल ग्लाइएक्सोमेटो DMG, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? DMG। आते ज़्यादातर सिंपल वाले हैं। ये वाली बात आपको बता चुके हैं कि 2 टाइम्स अगर आएगा, कौन से रेडिकल की बात हो रही है? जिसके नाम में डाई या ट्राई हो। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में आपके ये आता है, किसी कंपाउंड में आपके मान लो ऐसे आ गया, कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, कोई कंपाउंड लिखा हुआ मान लो कोबाल्ट का, है ना, ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब हमें लिगेंड के नाम लिखने हैं, तो EN का जब नाम लिखेंगे तो EN बेसिकली क्या है? इथाइलिन डाइएमीन लिखते हैं इसको, या इसको ये भी लिखते हैं इथेन 1,2-डाइएमीन। तो इसके नाम में डाइएमीन आ रहा है, डाई आ रहा है, ठीक है। और ये कितनी बार है? 2 टाइम्स है ना, डबल है, 2 है ये। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके नेम के आगे बेस इथाइलिन डाई। ठीक है। जैसे एक कंपाउंड होता है PH3, जैसे अमोनिया होता है ना NH3, वैसे ये क्या कंपाउंड है? PH3। इसको बोलते हैं फॉस्फीन। सारांश बोर्ड पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम? फॉस्फीन। ठीक है। टैली घर पे करिएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ज़्यादातर फोकस्ड हूँ NCERT पे, ठीक है। आप आधा बुक देखते हो, आधा बोर्ड पे देखते हो तो कंफ्यूज रहे, तो बोर्ड ये बुक बंद कर दो, ठीक है। और क्लास में नहीं देखना है तो घर पे जाके बुक ही देखो। दो तरफ मत हो, फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती है। बच्चे आप लोग समझते नहीं हो चीज़ों को। ये फॉस्फीन है, ठीक है। क्या है? फॉस्फीन। इससे एक रेडिकल बनता है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे नेमिंग में। इसके तीनों H को हटा दो और फिनाइल लगा दो, C6H5 लगा दो। तो कैसे बनाते हैं? PPH3 लिख दो, PH का मतलब फिनाइल लगा दिया, C6H5। तो ये तो फॉस्फीन था, इसका नाम हो जाता है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अब ये मान लो आ गया 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। किसी में मान लो ये आ गया PPH3 ऐसे लिखा हुआ है, किसी में PPH3 होल 4। तो इसके नेम में खुद ट्राई है, तो हम लोग इसको
टेट्रा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टेट्रा किस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, नाम तो वही रहेगा, टेट्रा किस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्लियर? अभी पूरा नाम नहीं बताया आपको, अभी क्या बताया कि शॉर्ट में इसको कैसे लिखोगे? टेट्रा किस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, 3 फिनाइल है ना, यही तो समझा रही थी तब आप बुक देख रहे थे। ये फॉस्फीन है, इससे बना हुआ है, इससे बना हुआ कंपाउंड है, तो फॉस्फीन के 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 फिनाइल लगा दिया, तो इसका नाम फॉस्फीन था, तो ये भी होगा तो फॉस्फीन, लेकिन आगे क्या आ गया इसमें? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, जैसे ये होता है आपका CH4 होता है मीथेन, इसके एक H को हटा दो, CH3Cl लगा दो, तो इसका जनरल नेम होता है क्लोरोमीथेन। पढ़ा है ना? IPAC बोलोगे तो IPAC भी क्लोरोमीथेन होता है, या 1 क्लोरोमीथेन बोल दो, 1 को डिनोट नहीं करते हैं, तो इसका जनरल नेम भी यही है और IPAC भी यही है। बात समझ में आ गई? जो जनरल नेम है वो किससे बताए जाते हैं? जो ओरिजिनल नेम है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम नाम बोल देते हैं। चलो भाई, कुछ ऐसे हैं, वैसे तो न्यूट्रल रेडिकल का जो नेम है वही लिखते हैं, पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैं, जैसे NH3 अगर है तो जनरली तो हम क्या बोलते हैं? NH3 को अमोनिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो इसको लिखते हैं एमाइन। क्या लिखते हैं? एमाइन। ये अलग है, इसलिए इनको क्या है? अलग से याद रखना है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल अगर आता है H2O है, तो उसको एक्वा लिखो या एक्वो लिखो, दोनों लिख सकते हैं, एक्वा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एक्वो भी लिखा हुआ। फिर सल्फर 8, सल्फर ऐसे मिल रहा है S8 के फॉर्म में, तो ऑक्टा सल्फर। P4 के, ये नेचर में ऐसे ही सल्फर प्रेजेंट होता है, ऑक्टा सल्फर। ये P4 अगर दिखता है तो टेट्रा फॉस्फोरस, क्या नाम है? टेट्रा फॉस्फोरस। CH3NH2 तो मिथाइल एमीन दिखाई दे रहा है आपको सीधे सीधे, तो इसको क्या लिखते हैं? मिथाइल एमीन। तो याद इनको रखना है, ये तो इसका जनरल नेम है। उसके बाद देखो C5H5N पिरिडीन, C5H5N पिरिडीन, तो नाम भी क्या है? पिरिडीन। शॉर्ट में अगर लिखेगा कोई तो PY लिखेगा। फिर ये इथाइलिन डाइएमीन, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EN। शॉर्ट में लिखेगा कोई तो EN लिख देगा, वैसे इथेन 1,2 डाइएमीन ये भी लिख सकता है। O2 को डाइऑक्सीजन, CO अगर लिखा हुआ है तो क्या नाम होता है? कार्बोनिल। और NO लिखा हुआ है तो क्या नाम होता है? नाइट्रोसिल। क्या नाम है? नाइट्रोसिल। ये देखो 3 रिंग है, 2 रिंग में एडजेसेंट में नाइट्रोजन 2 डोनेटिंग एटम है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। क्या नाम है? ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन हटा दो, 3 रिंग ऐसे जुड़ी होती हैं तो कंपाउंड होता है फिनेंथ्रीन। क्या होता है कंपाउंड? फिनेंथ्रीन। तो उसी से नाम लिया गया ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। शॉर्ट में लिखेंगे तो OPHEN। फिर आपका ये है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला यही होता है NH2CO NH2। कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, क्या चक्कर क्या? NH2 होल टॉइस CO, बात एक ही है, इसका नाम यूरिया ही लिखना है आपने। 2 रिंग अगर इस तरीके से जुड़ी हुई है, 2,2 बाइपेरिडाइल, 2,2 बाइपेरिडाइल या बाइपेरिडाइल भी लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, 2 पिरिडीन जुड़ रहे हैं आपस में तो बाइपेरिडाइल लिख दिया। इस पोजीशन को 1 बोलोगे तो ये पोजीशन क्या हो गई? 2 हो गई। इसको 1 बोलोगे तो ये 2 हो गई, इसलिए नाम क्या होगा? 2,2 बाइपेरिडाइल या बाइपेरिडाइल भी लिख सकते हैं। C2H4 एथिलीन बोलते हैं इसको, इथाइलिन बोलते हैं ना, या एथीन भी लिख सकते हो इसको। अब बोलोगे इसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इन लास्ट 2 केसेस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जनरली डोनेटेड। भाई यहाँ पे कोई डोनर एटम तो दिख नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा?
तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन जाता है। अगर ये अटैच होगा तो ये सेंट्रल मेटल को ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा। बेंजीन अगर अटैच होगा तो सेंट्रल मेटल को क्या जाएगा, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन। अब आ जाएंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव में कुछ याद रखो, जैसे NO प्लस को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसाइलियम। ओल्ड उसमें साइलियम बोलते थे तो साइलियम भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, और सोनियम भी लिखा हुआ। अब मॉडर्न में अगर आपको नाम लिखने को दिया जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे, नाइट्रोसोनियम लिखोगे। N2H5 प्लस को बोलते हैं हाइड्रेजीनियम। क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीनियम। और NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम। NO प्लस इज नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस इज नाइट्रोनियम। ठीक, तो ये कुछ आपके रेडिकल्स के नेम थे। ठीक, अब हम लोग लिखें नाम। कुछ सिंपल जो रूल्स हैं वो आपको बता चुके हैं। अब देखो, दो चीजें याद रखो। जैसे मान लो कि आपका कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक और अगर आपका कॉम्प्लेक्स है एनायनिक। एनायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हैं सब लोग। मतलब जो कॉम्प्लेक्स वाला आयन है अगर वो निगेटिव है तो क्या होगा आपका, एनायनिक। और कॉम्प्लेक्स वाला आयन अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, तो उसको कॉम्प्लेक्स को बोलोगे कैटायनिक, और एनायनिक कब बोलोगे, निगेटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो जब कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे हम लोग एनायनिक के केस में, तो याद क्या रखना है कि मेटल के नेम के साथ ATE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ATE, और ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। जैसे ही आपको कोई कॉम्प्लेक्स नेमिंग के लिए दिया गया है, पहले आपको मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो, मेटल का जब नेम लिखोगे तो उसके ब्रैकेट में मान लो कि कोबाल्ट है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है 3, तो हम इसको कोबाल्ट और रोमन में तुरंत क्या लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी पड़ेगी दोनों के केस में। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो केवल कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, उसके साथ 8 जोड़ेंगे, कोबाल्ट 8। क्या नाम हो जाएगा, कोबाल्टेट 3, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीधे सीधे आपको मेटल का नेम लिखना है, 8 नहीं लगाना है, मेटल लिखो और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो इन रोमन न्यूमरल। अब एक एग्जाम्पल बताते हैं तब आपको बात पूरी समझ में आएगी। और जैसा कैटायनिक का नेम लिखते हैं वैसे ही न्यूट्रल अगर है, न्यूट्रल कंपाउंड भी मिल सकता है ना आपको, तो न्यूट्रल का भी नाम उसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, अब लिखे तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा इसको मैंने हटाया नहीं, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे हमको कॉम्प्लेक्स दिया गया है K4 FeCN होल 6, इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका अगर आपने नाम लिखना है तो सबसे पहला काम क्या है कि आप पहचानो कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक। तो यहाँ पे अगर देखो तो पोटेशियम पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो गया, एनायनिक। ये बात सबको क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, किसकी, सेंट्रल मेटल की। सेंट्रल मेटल कौन है, आयरन।
ठीक है, तो निकालते हैं। पोटेशियम की आपको पता है हमेशा +1 होती है, जिसकी निकालनी है x मान ली। साइनाइड की होती है -1 इज इक्वल टू 0। तो x की कितनी, x कितना आ गया, ये -6 उधर +6 हो जाएगा और ये +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +2। ठीक, अब आयरन के केस में ध्यान रखना है कि अगर आपने 8 लगाना है, ठीक है, अगर 8 नहीं लगाना है तो सीधे आप आयरन लिख दोगे। वो कब होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में। यहाँ एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपने 8 लगाना है। तो आयरन के केस में आयरनेट नहीं लिखते हैं, आयरन के केस में लिखते हैं फेरेट। क्या लिखते हैं, फेरेट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है नेम में, बेसिकली फेरेट 2। ठीक, अब आपको बोला गया कि पहले नाम लिखते वक्त पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखो और फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखो। एक रूल और याद रखो कि जो काउंटर आयन है, जो बाहर वाला आयन है, काउंटर आयन, उसका नंबर नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम 4 दिख रहे हैं ना, देख पा रहे हो, तो इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ब्रैकेट के बाहर जो आयन है उसका नंबर मेंशन नहीं किया जाता, केवल नेम लिखते हैं। तो पहले पॉजिटिव का नाम लिखना है तो पहले इसको लिखते हैं, पोटेशियम लिख दिया, यहाँ तक बात ओके है। अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर किसका, मेटल का। तो लिगेंड क्या है, साइनाइड है, तो इसको साइनाइड का मतलब इसको क्या लिखना है, साइनाइडो। कितने साइनाइड हैं, 6 है, हेक्सा साइनाइडो। क्या नाम हो गया, हेक्सा साइनाइडो। ठीक है भाई। उसके बाद आयरन है, आयरन का क्या लिखना है मैंने बताया, फेरेट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये इसका नाम, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो फेरेट 2। सबको क्लियर है, ध्यान से देख लो पहले। ये किसके लिए रूल था, एनायनिक के लिए। हाँ, वो जब नाम में डाई ट्राई कुछ आएगा, साइनाइडो में डाई ट्राई नहीं था ना, वहाँ पे जैसे ईएन होता, ईएन 6 बार आता, तो आप लिखते हेक्सा केस और ईएन को लिखते इथाइलिन डाई। ठीक है, अब कैटायनिक का लिख ले एक एग्जाम्पल। कैटायनिक का एग्जाम्पल कोबाल्ट NH3 Cl3। अब कैटायनिक का नाम देख लो, कोबाल्ट NH3 Cl3। तो सबसे पहले क्या पहचाना कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है ना, क्योंकि ये ब्रेक जब होगा तो कैसे ब्रेक होगा, ये +3। भाई ये 3Cl है ना, चार्ज इसी हिसाब से लिखना है, ये 3Cl है तो ये 3Cl माइनस में ब्रेक होगा तो यहाँ +3 चार्ज है। कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया हमारा, कैटायन। पहले ये पहचान लिया। दूसरा स्टेप क्या करें, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नेम केवल लिखना है, 8 नहीं लगाना है। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, कोबाल्ट का। यहाँ हमने डिसाइड कर लिया इसको कोबाल्ट लिखना है। दूसरे स्टेप में क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑफलाइन बच्चे सामने बैठे हैं, अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ऑनलाइन वालों को किसी को कोई दिक्कत हो तो उसी स्टेप पे पूछिएगा। इसमें अमोनिया न्यूट्रल है तो पूरे का 0 ले लेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट का निकालना है तो X मान लो। अमोनिया 6 है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है इथाइलिन डायमीन
न्यूट्रल होगा, तो 0 ले लिया और 3 Cl का कितना हो जाएगा, टोटल इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +3। तो नाम क्या लिखना है, कोबाल्ट के सामने रोमन में 3। अब पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखो, फिर नेगेटिव पार्ट का। बताया है काउंटर आयन को कभी भी नंबर नहीं लिखना, लास्ट में इसको क्लोराइड लिखना है। क्या लिखना है, क्लोराइड। अंदर अगर Cl आएगा तो क्लोराइडो, अगर बाहर आ रहा है तो सिंपल क्या लिखेंगे, क्लोराइड। और ट्राई क्लोराइड, डाई क्लोराइड ये नहीं लिखना है, केवल क्लोराइड लिखना है। क्लियर है बात इतनी? हाँ बता रहे हैं, पूरा बता रहे हैं। एक सेकेंड, एक स्लाइड ऐड कर दूं बस। पूरा नाम लिखा जाए। कॉम्प्लेक्स हमारा क्या था, ये था ना, तो पहले इसका नाम लिखें, फिर इसका नाम लिखें लास्ट में। तो लास्ट में क्लोराइड लिखना है तो पहले से ही लिख दें लास्ट में, ठीक। इसमें पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे। ये तो मेटल है, मेटल का नाम यहाँ पे लिखना है तो लिख देते हैं, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 3। अब लिगेंड का नाम लिख लें सबसे पहले, तो 6 हैं और अमोनिया को हमने एमीन लिखा था, तो हेक्सा एमीन हो जाएगा। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पढ़ेंगे क्या, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है बात? देखो ऑक्सीडेशन नंबर वैसे इन जनरली तो मेटल की पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर निगेटिव आ जाए तो आपने निगेटिव भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो रोमन में क्या कर दोगे, पॉजिटिव और निगेटिव। वैसे पॉजिटिव वाले ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं निगेटिव आए तो आप रोमन में क्या माइनस लगा करके लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। ये मैंने कट किया, शायद नाम गलत लिखा हुआ। इसका नाम लिखा जाए CONH3 Cl2 प्लस, CONH3 Cl2, ये क्या है, प्लस। केवल कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया है ना, इन्होंने वो नहीं लिखा, पूरा कंपाउंड। तो पॉजिटिव है तो आपने क्या समझ में आ गया कि कैटायनिक है, पहला स्टेप ये हो गया। तो इसका नाम क्या लिखना है, कोबाल्ट ही लिखना है ना, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, Cm ये है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालें पहले, कोबाल्ट को X मान लो, अमोनिया का क्या होता है 0, क्लोरीन 2 है अंदर ये, और जो चार्ज होता है वो इक्वल टू में जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया, +3। यहाँ पे भी वही चार्ज आया, +3। नाम लिखें, तो पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। 2 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, एक एमीन है और एक क्लोराइडो है। तो एमीन और क्लोराइडो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है। क्या है, एक एमीन है और एक का नाम क्या लिखना है, क्लोराइडो, ठीक है। डाई ट्राई हेक्सा इससे मतलब नहीं है, इसके नाम में अल्फाबेट देखना है। ऐसा नहीं कि हेक्सा एमीन है तो H देखो और ये डाइक्लोराइडो है तो D देखो, नहीं, उस नंबर को नहीं देखना है। किसको देखना है, मेन लिगेंड के नेम में अल्फाबेट ऑर्डर देखना है। तो अल्फाबेट में ये कौन, अल्फाबेट में ये पहले आएगा, है ना, A पहले आएगा अल्फाबेट में। तो क्या नाम लिख दे, टेट्रा एमीन। क्या लिखेंगे, 4 है ना, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3। क्लियर है बात सबको? क्या
तो सेकंड वाले को देख लो, जैसे कोई रेडिकल ऐसे आते हैं जिसमें दोनों पहले अल्फाबेट सेम है तो सेकंड पे चल रहा। जैसे नेमिंग में देखते हैं, क्लियर है, पक्का? क्या लिखा है इन्होंने, रूल को पढ़ लो एक बार, कोई नई चीज तो नहीं है जो मैंने नहीं बताई हो, वैसे बता दिए। राशि, शेखर, अर्नेम, विदुषी, क्लियर हो रही है बात? ये वही बात फिर से लिखी हुई है कि आपको अगर डाई ट्राई ये सब है तो क्या लिखना है आपने, ठीक है? इसका नाम देखो, नाम लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिखते हैं। क्या लिखा है? COCl2, नेम पे मत जाइए, अपने आप लिखिए। ये इथाइलिन डायमीन दिख रहा है आपको, ये इथाइलिन डायमीन है, ठीक है? तो इसका नाम तो इथाइलिन डायमीन लिखना है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कैटानिक है तो मेटल का नाम वैसे ही लिखना। इथाइलिन डायमीन पे चार्ज होता है 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, X, Cl का कितना होगा? -1। यहाँ पे क्या हो गया? 0 = प्लस ऊपर वाला चार्ज, ठीक? X कितना आ गया? 3 आ गया। ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा तो +3 बन गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई। अब नाम लिख लेते हैं। ये क्लोराइडो है और ये क्या है? इथाइलिन डायमीन है। तो E क्या होता है? बाद में आता है, C पहले आता है। तो नाम लिख दे, डाइक्लोराइडो। और इथाइलिन डायमीन 2 बार आ रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? बिस लिखेंगे ना। 2 के लिए क्या लिखते हैं? बिस। हाँ जी बोलिए। Cl2 2 बार आया तो इसमें बिस ट्रेस नहीं आएगा, नहीं। तो क्लोराइडो के नेम में कहाँ है डाइट्राई? ये रूल उसके लिए है, ओरिजिनल नेम की बात करो। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, इनके नेम में डाइट्राई तो नहीं आ रहा है ना ओरिजिनल। तो ओरिजिनल अगर नाम में नहीं है डाइट्राई तो ये वाले बिस ट्रेस ये सब यूज नहीं करें। तो डाइक्लोराइडो, बिस, इथाइलिन डायमीन और कोबाल्ट 3, ठीक है? इसका नाम लिखा हुआ है तो तुम लिखोगे क्या? इसका नाम देखो, NiCl2 PPH3 होल टॉइस, ट्राईफॉस्फीन का होल टॉइस है। तो ट्राईफॉस्फीन में ट्राई ओरिजिनल नेम में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे होल टॉइस को क्या लिखना पड़ेगा? बिस, ठीक है? नाम वैसे ही होगा ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और इसको क्या लिखना पड़ेगा? बिस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे Cl कितने हैं? 2। पहले क्लोराइडो आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन में T बाद में आएगा और क्लोराइडो में C पहले आएगा। तो क्या नाम लिख दिया? डाइक्लोराइडो बिस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाले जो रेडिकल्स हैं जिसके नाम में डाई ट्राई खुद आता है उसको हम लोग ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? बिस ट्रिस लिखने के बाद उसको ब्रैकेट में उसका नाम लिख दो। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन निकल 2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकल की क्या आ रही है? 2। कैसे निकाली हमने? न्यूट्रल दिख रहा है, देख रहे हो? क्या दिख रहा है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का नाम कैटायनिक की तरह लिखना था, तो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई? ये न्यूट्रल है, क्या आ गई? इसीलिए निकल का क्या लिखा है हमने? 2, ठीक है? अब कर लेंगे पक्का? कुछ दे दिए जाए? ये देखो, इसका नाम देखे बिना लिखो नाम, PTNH3BrCl CH3NH2। बोर्ड पे लिखो, क्यों देख रहे हो? मैं बोल रही हूँ लिखो सर नीचे करके।
PTNH3 कॉपी पे निकालो ना ऑक्सीडेशन नंबर। स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है, ओवर स्मार्ट बनना जरूरी नहीं है। PTNH3 BrCl ब्रैकेट में CH3NH2 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, न्यूट्रल है। अब पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, फिर नाम लिखना शुरू करो। बोर्ड पे नहीं देखो, मैं बोल रही हूँ तो लिख लो, बोर्ड पे देखोगे तो आंसर देख लोगे। PTNH3 BrCl ब्रैकेट में लिख लो CH3NH2 और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाए। सब लोग लिखने की कोशिश कीजिए। NCERT है ना, NCERT से करते हैं। कोशिश कीजिए। बोर्ड पे तब देखेंगे जब आंसर लिख लेंगे। अब आज आपको नेमिंग सिखा दिया है। जितने NCERT में इसमें नेमिंग दिए हुए हों उनको आपको प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि नेमिंग कभी आती है कभी नहीं आती है। जैसे ऑर्गेनिक की है, कभी आ भी गई कभी नहीं भी आई। आ जाती है तो इजी क्वेश्चन बन जाता है ना। एक क्वेश्चन इजी आपके लिए हो जाता है +4, क्योंकि बहुत टफ वाली आती नहीं है। इसीलिए नेमिंग को केवल आज का दिन दे रहे हैं, फिर आप लोग करेंगे और पूछ लेंगे मेरे से कि क्या किस में नेमिंग में प्रॉब्लम आई है। मिथाइल एमीन। बोलो कोमल, बताएं। ये लोग कर लें, ऑनलाइन वाले बच्चे कर लिए। शेखर, अर्नेम, आपका माइक काम नहीं कर रहा है? यस मैम। हाँ बोलिए। तो आप लोग बोलते ही नहीं है क्लास में, बिल्कुल शांत कैसे बैठे हैं? हो गया? बताया था, लिखा ही हुआ है, बताना क्या है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, पीटी का निकालना है। अमोनिया है न्यूट्रल, पीटी का निकालना है तो x मान लिया। अमोनिया न्यूट्रल है तो 0, Br का -1, क्लोरीन का -1। फिर मिथाइलेमिन भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो उसका भी 0। टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू भी 0। तो x की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, अब नाम लिखना है आपने। तो एमीन है A से, ब्रोमाइडो है B से, क्लोराइडो है C से, मिथाइल एमीन है M से। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक सीक्वेंस में ही दिया हुआ है अल्फाबेट के ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? पहले लिगेंड्स के नेम लिखने हैं तो लिख लेते हैं। एमाइन लिख दिया, फिर ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर उसके बाद मिथाइल एमीन, फिर प्लैटिनम। ठीक है, ये कैटायनिक और एनायनिक कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? न्यूट्रल दिख रहा है। न्यूट्रल का नाम कैसे लिखते हैं? कैटायनिक की तरह। तो कैटायनिक में मेटल का नेम सीधे लिखा जाता है, उसमें 8 नहीं लगाना। तो प्लैटिनम और ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिख दी क्या? न्यूट्रल। ये याद रखना, कई बच्चे लिखते वक्त जल्दी में +2 ऐसे करके ये वाले में लिख देते हैं, नाम तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, रोमन में ही लिखना है। चलो अब ट्राई करो इनके कुछ 2-4 ट्राई करो। मैं बताती हूँ किसका किसका लिखना है आपको। सेकंड का लिखो, फर्स्ट का लिखो, सेकंड का लिखो, लास्ट के 2 का लिखो। बाकी घर पे लिखने हैं,
अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट के 2 बनाओ, अपने आप से बनाओ, फिर मैं बताती हूँ। ये जो कान में लगाए रहते हैं उन तो हिल जाते हैं ना, आवाज बहुत तेज है। एसी बंद कर। पहला, दूसरा, लास्ट, तीसरा और लास्ट के 2 5 करके दिखाने हैं आपने। अभी मेरे पास फोन है, ऑनलाइन बच्चे तुरंत भेज सकते हैं। करते जाइए, फोटो क्लिक करके भेजते जाइए। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर लास्ट के 2। पहला काम क्या करना है, पहचानना है। दूसरा काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तीसरा काम पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते वक्त पहले लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद मेटल का। कैटायन है तो मेटल वैसे ही लिख दो, और एनायन है तो अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। नहीं आए तो 1 मिनट अटकिए नहीं, आगे बढ़ते जाइए, बताऊंगी तो मैं है ही। बाहर अगर Cl2 है तो क्लोराइड ही लिखेंगे। बाहर वाले आयन का नंबर नहीं मेंशन करना है। Fe4 को तो आयरन ही बोलो ना, जब कॉम्प्लेक्स में आएगा तब। हाँ, और वैसे अगर पॉजिटिव में आता है तो आयरन ही लिखते हैं। आयरनेट नहीं लिखते, आयरन ही लिखते हैं। और कैटायन में आएगा ना आयरन, कैटायन कॉम्प्लेक्स में, तो आयरन लिखते हैं, क्योंकि उसमें 8 नहीं लगाना है ना। जब 8 लगाना है तब फेरेट होगा। नहीं, फेरेट बाहर वाले को आयरन, बाहर वाले में तो जो आप बोलते हो वही लिखोगे। विदुषी, पहला वाला जो आपने भेजा है आपका सही है। जो नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते जाओ, है ना।
सल्फेट। अंदर होता तो सल्फेटो लिखते, और बाहर है तो सल्फेट, सिंपल। बड़े ब्रैकेट के बाहर है तो सल्फेट। बाहर है तो क्लोराइड, अंदर है तो क्लोराइडो, क्लोरीन अगर है। बता दूं मैं? हाँ, लास्ट में दोनों है ना। सल्फेट बाहर है अगर तो। आयरन लास्ट वाले में एक अलग रूल लगेगा, लास्ट वाले को छोड़ दो अभी के लिए। बाकी आ गए? बता दूं? चेक कर लो सब लोग एक बार। सब लोग चेक करेंगे अपना अपना। सबसे पहले कौन सा दिया था? फर्स्ट वाला। प्रैक्टिस सारे कर रहे हैं ना। K3 FeCN होल 6, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी FeCN K4 FeCN 6। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? एनायनिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है आपका एनायनिक। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें 3 पोटेशियम का, कितनी आ जाएगी? प्लस। ठीक है, तो पहले बाहर वाले नाम का नाम लिख लो, पोटेशियम। आवाज आ रही है बच्चों? ऑनलाइन? Yes, ma'am. पहले क्या नाम लिख लें? पोटेशियम लिख लिया, फिर उसके बाद इसका लिखना है साइनाइडो। तो कितने हैं? हेक्सा साइनाइडो। और फिर उसके बाद आयरन को क्या लिखना है? एनायनिक में फेरेट लिखेंगे। फेरेट। ठीक है, दूसरा वाला देखो, कोबाल्ट NH3 होल 5 Cl2, ये है ना। सेकेंड वाला कौन सा है? कोबाल्ट NH3 कितना है रजत? 5 Cl और बाहर Cl। ठीक है, अब बाहर Cl माइनस है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? कैटायनिक। ये पॉजिटिव बनेगा ना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, पहचान गए। तो कोबाल्ट को केवल कोबाल्ट लिखना है, कोबाल्टेट नहीं लिखना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। X NH3 का क्या होता है? 0। Cl का कितना होता है? -1। और बाहर वाले 2 Cl है तो ये भी ऐड होंगे, टोटल का 0। तो ये कितना आ गया? -1 -2, उधर जाएगा तो +3। ठीक, अब ये लास्ट वाले का नाम तो लास्ट में ही आएगा, तो इसको पहले ही लिख देते हैं क्लोराइड। डाइक्लोराइड नहीं, कितना? क्लोराइड। बाहर वाले में डाई ट्राई नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, एमीन है और ये क्लोराइडो है, तो पहले एमीन आएगा। 5 है तो क्या हो गया?
पेंटाएमीन क्लोराइडो, मोनो नहीं लिखते हैं, अच्छा ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कहीं रूल में लिखा होगा इसमें प्रिंटेड में कि मोनो नहीं लिखना है आपने, अगर एक है तो सीधे उसका नाम लिखिए, मोनोक्लोराइडो नहीं, क्लोराइडो, क्लोराइडो। और यहाँ पे क्या आ गया, कोबाल्ट, रोमन में 3। क्लियर है? अब लास्ट वाले कर लें, लास्ट वाले कहाँ गए इसमें, थर्ड भी था, थर्ड क्या है, PTNH3 होल टॉइस Cl NH2 CH3 Cl। जगह नहीं है हमारे पास, बाकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और पूछिएगा। चलो थर्ड वाले का फॉर्मूला बोलो। PT NH3 होल टॉइस Cl NH2 CH3, ये मिथाइल अमीन है, हाँ ऐसे। अब आपको दिख रहा है बाहर Cl माइनस है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव कैटायनिक। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, X Cl की -1, ये क्या होता है न्यूट्रल, और ये भी -1, ठीक है। तो क्या आ गया, -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 2। नाम लिख दे, इसको तो क्लोराइड ही लिखना है, तो लास्ट में क्लोराइड लिखना है। ये एमीन है, ये क्लोराइडो है, ये मिथाइल एमीन है, तो सबसे पहले अल्फाबेट में एमीन आ जाएगा, तो डायमीन लिख दें, डायमाइन, फिर क्लोराइडो, मिथाइल एमीन, फिर प्लैटिनम, सेकेंड क्लोराइड, ये नाम होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत? अब लास्ट वाले 2 बोल दो, लास्ट वाला जो था उसका लिए अलग नियम है तो उसको अलग से बता देंगे। लास्ट वाला सेकेंड लास्ट बोलो। हाँ बाहर ClSO4 है ऐसे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, पहले सबसे पहले ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये कैसा होगा, कैटायनिक। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, Cl का क्या होता है -1, SO4 का -2, सल्फेट का क्या होता है -2। यहाँ पे चार्ज याद होने चाहिए, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर गड़बड़ निकल गई तो मामला क्या हो जाएगा, नाम गलत हो गया, एक पॉइंट भी गलत है तो नाम गलत है। +3 आ गया, अब नाम लिख लें, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड सल्फेट। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे। अब एक और कर दो फिर जाओ, कौन सा मैं बताऊंगी कौन सा करना है। टॉप वाला करो, टॉप सबसे ऊपर वाला करिए, NaPT NH3 BrCl NO2 वाला। C2O4 जो है उसके नीचे C2O4 जो है ऑक्सिलेट है, तो उसको क्या लिखेंगे, ऑक्सिलेटो। ऊपर वाला करना है।
निगेटिव में आएगा तो प्लेटिनेटिव बोलेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की आज। -1 नाइट्राइटो। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई प्लेटिनम की? कैसे? हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे कितनी आई ऑक्सीडेशन नंबर? जल्दी से बताइए। हेलो हेलो। क्या है कॉम्प्लेक्स? क्या है? कैटायनिक है एनायनिक है? पहचान पा रहे? एनायनिक है तो एनायनिक में 8 लिखना पड़ेगा ना। बताऊं? चेक कर लीजिए जिसका आ गया। 2 आ रही है, एनायनिक में 8 लगाएंगे। हाँ 8 +3 +4 तो रोमन में लिख ही दे रहा है। देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें। सोडियम इसके लिए कर रहे हैं, सोडियम की +1 है, फिर उसके बाद प्लेटिनम की निकालनी है, अमोनिया की 0, ब्रोमीन की -1, क्लोरीन की -1, NO2 की -1 = 0। तो ये आपके -1 -1 -1 -3 हो गए और ये +1 और -1 एक उड़ गया तो x = +2 आ गया। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो पहले पहचान लिया, यहाँ पे Na+ होगा तो ये माइनस वाला हो गया तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने में मेटल के नेम के सामने क्या लिखना पड़ेगा? हमको 8 लगाना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं इसका नाम, पहले पॉजिटिव का नाम लिख दो सोडियम। हाँ हाँ सोडियम, ठीक है सोडियम लिख दिया। अब क्या लिखे? एमीन और ब्रोमाइडो क्लोराइडो में सबसे पहले क्या लिखें? एमीन लिख दो। एमीन एक ही है ना, एमीन, फिर उसके बाद ब्रोमाइडो, फिर उसके बाद क्लोराइडो, फिर NO2 दिख रहा है ना, NO2 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब N से जुड़ रहा है तो नाइट्राइटो N। क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, ठीक है नाइट्राइटो N। फिर उसके बाद प्लेटिनम का नाम लिखना है और क्या लगाना है? 8 जोड़ना है, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट कितना था ऑक्सीडेशन नंबर? 2। हाँ NO2 माइनस में या तो ऑक्सीजन से जुड़ता है सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल से ये N से जुड़ रहा है नाइट्राइटो, O से जुड़ा होता तो नाइट्रोटो, O 2 से ही जुड़ता है, या तो N से जुड़ सकता है या
ओ से जुड़ सकता। ओ से जुड़ता तो ऐसे लिखा होता, देखो यही कॉम्प्लेक्स अगर ये ओ से जुड़ता ना तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, Na ऐसे का ऐसे, Pt, ठीक है, NH3 Br Cl, जैसे लिखा है वैसे ही ये लिखा होता है ऐसे। ये बड़ा ब्रैकेट है ना, ONO अगर लिखा होता तो नाम पूरा सेम रहता, यहाँ पे नाइट्राइटो O आ जाता। बात क्लियर है सबको? ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बस इतने का ही डिफरेंस है कि ये आपका नाइट्राइटो नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस नाइट्राइटो O आ जाता, बाकी पूरा नाम सेम। ठीक, और क्या कोई पूछ रहा था? जैसे ये है, देखो स्लाइड है, ये देखो ये कार्बोनिल है, कोबाल्ट नहीं है। इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? निकेल। कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ गई मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो कैसे लिखना है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का कैटायनिक की तरह लिखना है, तो निकिल को निकिल लिखेंगे, निकलेट नहीं, निकिल लिखना है। तो ये क्या लिख दें? टेट्रा कार्बोनिल निकेल। जैसे आपने जब वो रेडॉक्स पढ़ाया था तो उसमें आपने बोला था कि अगर नेगेटिव आता है किसी ऑक्सीडेशन नंबर तो मतलब कि गलत है, कुछ ऐसा बोला था। ये कब बोल दिया? ये कब बोल दिया था? मैं ये ऐसा मैंने नहीं बोला था। किसमें? नेगेटिव में लिखेंगे, अभी बताया तो था, रोमन में माइनस लिख दो, अगर -2 आता है तो ऐसे लिख दो। नहीं तो तुम्हारे अजीब लगने से कुछ नहीं होता है, जो रूल है वो रूल है। नहीं तो वहाँ पे बोलोगे हम आंसर नहीं लिखेंगे, अजीब लग रहा है हमें, बेवकूफ़ी वाली बातें कैसे करते हो। चलो आज की क्लास होती है ऑफ। आपने करने जितने इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स दिए